स्वागत है गाइस आपका डिजिटल दिशा के वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में। यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि एक वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जाता है और वेबसाइट में यूज़ होने वाली कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनका उपयोग करके हम एक वेबसाइट्स को बना पाते हैं और वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। शुरू से लेकर अंत तक हम इस चीज़ को सीखेंगे। गाइस अगर अभी आप एक बिगनर हो या आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं आते हो या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोडिंग के बारे में जानते ही नहीं हो, फिर भी अगर आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे तो आप इस चीज़ को सीख पाओगे कि वेबसाइट को डिज़ाइन और डेवलप किस तरीके से किया जाता है। और वेबसाइट में यूज़ होने वाले सारे टेक्नोलॉजी को हम वन बाय वन जो है कि एक एक वीडियो में कवर करते हुए देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल में जो है कि हम कौन कौन सा जो टेक्नोलॉजीज़ को कवर करने वाले हैं। एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें HTML और CSS इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। बिना HTML के हम कोई भी साइट नहीं बना सकते। अगर आप चाहते हो कि आप एक वेबसाइट को बनाओगे तो आपको HTML को पढ़ना ही पड़ेगा। HTML एक बेसिक नीड है वेबसाइट को बनाने के लिए। और CSS का उपयोग करके हम अपने वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं। मेरा वेबसाइट का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी, उसका लेआउट किस तरीके से डिज़ाइन होगा या फिर उसका कलर क्या होगा, और इमेजेस अगर होंगे तो वो किधर होंगे, किस साइड होंगे, कैसे दिखेंगे, ये सब करने के लिए हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है और इस चीज़ से हम CSS को सीखते हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम अपने वेबसाइट को इंटरेक्टिव बना पाते हैं, डायनेमिक बना पाते हैं, जिसकी मदद से मेरा वेबसाइट डेटाबेस से कम्युनिकेट कर पाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जो मेरा वेबसाइट है उसमें कुछ जान आ गया है। HTML और CSS का जब हम यूज़ करते हैं तो वेबसाइट स्टैटिक बनता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट या फिर हम PHP का जब हम यूज़ करते हैं तो मेरा वेबसाइट जो है कि डायनेमिक बन जाता है। और अब बात करते हैं बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसी चीज़ होती है जो होती तो CSS है लेकिन हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना देता है। इस चीज़ को हम देखने के लिए काम करते हैं कि हम एक इमेज की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप क्या होता है, या फिर PHP या फिर MySQL जो डेटाबेस है वो क्या होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस अभी हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि जो मेरा HTML होता है वो होता है मेरे वेबसाइट का एक ढांचा, मतलब स्केलेटन होता है मेरे वेबसाइट का। बिना इसके हम वेबसाइट को नहीं बना पाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, हेड होता है, बॉडी। हेड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो मैं समझाता हूँ अपने ब्राउज़र को, जिससे मेरा ब्राउज़र मेरे डॉक्यूमेंट को समझ पाता है, मतलब जो मैं कोड लिखता हूँ उसको जो मेरा ब्राउज़र समझ पाए कि ये किस बारे में है। और बॉडी में वो चीज़ें होती हैं जो मुझे दिखाना होता है या रिप्रेजेंट करता है आपके सामने। तो बॉडी में वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो मैं दिखाना चाहूँगा, और हेड में वो सारी चीज़ें होंगी जो मुझे ब्राउज़र को समझाना होगा। बात करते हैं CSS का। तो CSS का यूज़ करके हम अपने वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी ये चीज़ डिसाइड करता है मेरा CSS, और उसमें हम वेबसाइट को अपने रिस्पॉन्सिव भी बनाते हैं। और ये जो रिस्पॉन्सिव बनाने का तरीका है इसमें हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप क्या होता है कि एक CSS का ही फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव और अच्छा बना सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप बस एक फ्रेमवर्क है, वो भी CSS ही है, और उसका यूज़ करके हम जो है कि अपने वेबसाइट को और रिस्पॉन्सिव बना पाते हैं। कुछ इस तरीके से आप समझो कि मैंने एक वेबसाइट बनाया, HTML अगर उसमें मैंने लिखा तो समझ लीजिए कि वेबसाइट का मेरा स्केलेटन तैयार हो गया। और अगर उसमें मैंने CSS का यूज़ किया तो समझ लीजिए भी मेरा वेबसाइट, जैसे ये इंसान है तो ये कपड़े पहन लिया है और इसके मुंह हाथ हैं ऐसे, स्किन कलर है, तो ये सब डिसाइड मेरा CSS कर लेगा। और अगर इसको और भी अच्छा बनाना है, लेटेस्ट एग्जांपल, मुझे इसे मोबाइल डिवाइसेस पे कैसा दिखेगा या फिर लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे कैसा दिखने वाला है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम CSS के फ्रेमवर्क्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने CSS को आसानी से लिख पाते हैं। और अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट का, तो जैसे ये इंसान अभी चल सकता है, उड़ सकता है, या फिर खा सकता है, पी सकता है, सोचने समझने की इसके अंदर क्षमता है। तो अगर मुझे अपने वेबसाइट में ये चीज़ें डालनी है तो मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा या फिर PHP का यूज़ करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारा वेबसाइट जो है कि में कुछ होता हुआ दिखेगा कि मेरे वेबसाइट कुछ कर रहा है। जैसे कि इस चीज़ को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक साइट सर्व करता हूँ, डिजिटल दिशा कोई, digitalDisha.com। ओके, साइनअप पेज पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो साइनअप पेज है ये कैसा अभी दिख रहा है। साइनअप पेज बनाने के लिए मैं HTML का यूज़ करके एक फॉर्म को डिज़ाइन करूँगा, और इसको और अच्छा बनाने के लिए, जैसा कि अभी आप देख रहे हो इसका फ़ॉन्ट ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे इमेज है कुछ इस तरीके से, ये देखो मिडिल में है और ये रेड कलर में है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं CSS का यूज़ करूँगा, और CSS का यूज़ करके इसे मैंने अच्छा बनाया है। और अब मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट का। जैसे ही मैं ये फॉर्म को सबमिट करूँगा तो मैं इसमें कुछ वैलिडेशन लगाना चाहूँगा। लेटेस्ट एग्जांपल कि यहाँ पे कोई ऐसा ना हो कि मेल की जगह पे मोबाइल नंबर डाल दे, या फिर पासवर्ड की जगह पर, या पासवर्ड में तो हम डिफ़ाइन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें देना है मेरे को। जैसे कैरेक्टर के साथ अगर मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देनी है तो इन सब चीज़ों को मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और इस पर क्लिक करने पे ये जो चीज़ें आ रही हैं
इन सब को मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से ठीक करूँगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसको वैलिडेट करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकता हूँ, जिससे ये पता चलता है कि हाँ मेरी वेबसाइट थोड़ी डायनेमिक है। और जैसे मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो ये सारा डेटा जो है कि मेरे डेटाबेस में सेव होगा और एडमिन पैनल पे जाके दिखेगा कि इस नाम का बंदा जो है कि साइनअप किया हुआ है। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं PHP का यूज़ करने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप और PHP के बारे में आप समझ लिए। बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है और MySQL क्या है। MySQL एक डेटाबेस है जिसका यूज़ हम करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। आइए इसको समझते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। जो मैंने साइनअप का पेज बनाया, उस पे से किसी ने बंदे ने साइनअप किया, तो वो जो डेटा होगा वो कहीं ना कहीं तो जाके सेव होगा। तो वो जो सेव होने की जगह है वो होता है डेटाबेस। सर्वर पर मेरा जाके डेटा सेव होगा और वो डेटा डेटाबेस में सेव होगा, जिसकी मदद से कि हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं या उस डेटा को फिर डिलीट कर सकते हैं, या जो करना होगा मैं वहाँ पे कर सकता हूँ। तो डेटाबेस वो जगह होता है जहाँ मेरा डेटा जाके स्टोर होता है सारा। ओके, लेकिन वेबसाइट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वेबसाइट काम कैसे करता है। तो सपोज़ करिए कि ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आप हो, आपने किसी वेबसाइट को जो है कि सर्व करा। किसी वेबसाइट को जब आप सर्च करते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि वो HTTP या फिर HTTPS रिक्वेस्ट जो है कि सर्वर के पास जाता है। यहाँ से आपने जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हमने digitalthisar.com को मैंने जैसे ही कि सर्च किया तो मुझे ये पेज दिखाई दिया। तो ये कैसे हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ कि मेरा digitalthisar.com को जब मैं सर्च किया तो ये सर्वर के पास गया और यहाँ सर्वर जो है कि सर्च करेगा उस फाइल को, जिस फाइल को आपने जो है कि रिक्वेस्ट मारी है। जैसे आपने डिजिटल दिशा को रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे सर्वर पे क्या करेगा, digitalthisar.com को ढूंढेगा डोमेन की मदद से। और जैसे उसको वो फाइल मिलता है तो वो फाइल क्या होगा कि ये रिस्पॉन्स में सर्वर जो एक रिस्पॉन्स देगा इस ब्राउज़र को, तो ये क्या करेगा कि एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसमें HTML, CSS इन सब का फाइल्स होगा। तो वो क्या होगा कि वो ब्राउज़र के पास आएगा। अब ब्राउज़र इसको क्या करेगा कि प्रोसेस करेगा और वो चीज़ें हमें दिखाएगा जो चीज़ें इस डॉक्यूमेंट्स में होंगी। बेसिकली तो ये कोड के फॉर्म में होगा, लेकिन ब्राउज़र क्या होगा कि उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके आपको दिखाएगा। जैसे कि अगर उस डॉक्यूमेंट में इमेज है तो इमेज को दिखाएगा, पैराग्राफ्स हैं, फॉन्ट्स हैं, या जो कुछ भी इस डॉक्यूमेंट में होगा उसको आपको ब्राउज़र जो है कि आपको दिखाएगा। तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट काम करती है और आप उस जो है कि वेबसाइट को देख पाते हो यहाँ पे, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। digitalthisar.com को मैंने सर्च किया तो मुझे ये यहाँ पे पेज दिख रहा है। ठीक है, अब देखो ये digitalthisar.com होता क्या बेसिकली, ये जो मेरा URL है ये कैसे काम करता है, तो इसको कुछ आप इस तरीके से समझो। ये जो मेरा HTTPS यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल होता है आपके ब्राउज़र और उस सर्वर के बीच में कि मेरी कौन सी फाइल किस तरीके से दिखनी या किस तरीके से आनी है, ये डिसाइड करेगा मेरा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखो कुछ जगह आपको HTTP मिलेगा, कुछ जगह आपको HTTPS मिलेगा। तो HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है, इनक्रिप्टेड होता है, और HTTP रिक्वेस्ट जो होती है वो अनसिक्योर होती है। ठीक है, तो आप ऐसे वेबसाइट्स को सर्व ना करो जो कि सिक्योर नहीं है, मतलब HTTPS नहीं है जो। और दूसरी बात आता है मेरा www, ये क्या है? यह एक सब डोमेन है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या है? सब डोमेन है। और यहाँ पे डिजिटल दिशा क्या है? डिजिटल दिशा एक डोमेन नेम है। ठीक है, और .com डोमेन है। जैसे .com होता है, .in होता है, तो ये डोमेन का ये टोटल मिला के आपका डोमेन नेम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, मैं आपको URL को समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझ लो, आपको आसानी रहेगा। इसके अलावा देखो, जैसे मैं ऐसे स्लैश दे के मैं लिखता हूँ लॉगिन, मैं लिखता हूँ लॉगिन। देखो जैसे मैं लॉगिन पे सर्च करूँगा तो ये मेरे को वो पेज दिखा रहा है जो लॉगिन वाला पेज है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मतलब कि जो मैंने सर्च किया ये सर्वर के पास गया, और सर्वर के पास आने के बाद सर्वर ने क्या किया कि रिक्वेस्ट जो मैंने किया था उसको, उस फाइल को ढूंढा, मतलब ये लॉगिन वाले फाइल को ढूंढा और यहाँ मुझे वो पेज को दिखाया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा URL काम करता है और इस तरीके से हमारा वेबसाइट काम करता है। ठीक है, तो गाइस इन सब चीज़ों से भी आप घबराएं नहीं। ठीक है, और ट्यूटोरियल को आप फॉलो करते रहें और आप एक वेब डेवलपर बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ मैं आपको बिल्कुल ही आसान और हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि एक वेबसाइट किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, और अगर आपने इस ट्यूटोरियल को फॉलो किया शुरू से लेकर अंत तक, सब चीज़ों को अच्छे से समझा और एक एक लेक्चर्स को ध्यान से देखा और आपने प्रैक्टिस किया, तो डेफिनेटली आप जो है कि इस स्किल को डेवलप कर पाओगे, वेबसाइट डेवलपमेंट की स्किल को अपने अंदर, और इस स्किल की मदद से आप जो है कि पैसे कमा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम एक वेबसाइट डेवलपर बनने के बाद या ये स्किल सीखने के बाद हम किस तरीके से जो है कि अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है कि अर्निंग के कौन कौन से हमारे पास रास्ते खुलते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग जैसे कि आपने
वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया, अभी आप जो है कि किसी कंपनी के लिए या किसी इंडिविजुअल के लिए जो है कि आप काम कर सकते हो, ठीक है, और वो भी घर पे बैठ के अपने, मतलब कहीं आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्रीलांसिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं, लेटेस्ट एग्जांपल फ्रीलांसर, फाइवर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ से आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। सेकंड, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप लोगों को अपना सर्विस दे सकते हो वेबसाइट्स को बना बना के, और लोकल लेवल पर जो है कि आप अपने एरिया में जो है कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनसे आप कोलैबोरेट कर सकते हो और कोलैब करके जो है कि आप उनको वेबसाइट की सर्विसेज दे सकते हो। और तीसरी चीज़ कि आप जो है कि किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का भी आपके पास ऑप्शन है। सो ये अपॉर्चुनिटी भी आप जो है कि गेन कर सकते हो। मैक्सिमम लोग इसी जगह पे जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी स्किल है जिसकी मदद से जो है कि आप इजली जॉब को पा सकते हो। और इन सब के अलावा आप टीचिंग भी करा सकते हो। आप जो स्किल को सीखे हो, ये स्किल आप जो है कि दूसरों को सिखा करके भी अर्निंग कर सकते हो। तो आपके पास चौथा ऑप्शन यही होता है कि आप जो है कि टीचर बन सकते हो वेबसाइट डेवलपमेंट का, ठीक है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।